इमरान खान की हुकूमत का खात्मा, एक सियासी दास्तान। इमरान खान की सियासी जिंदगी पाकिस्तान की जदीद तारीख के अहम अब्वाब में शुमार होती है। 2018 के आम इंतखाबात के बाद जब इमरान खान वजीर आजम बने तो उनके हामियों ने उसे एक नई सियासी तब्दीली का आगाज करार दिया। उनका मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को एक ऐसा निज़ाम दरकार है जो शफ़ाफ़ियत, कानून की हुक्मरानी और मेरिट पर मबनी हो। हुकूमत संभालने के बाद इमरान खान और उनकी टीम को मुख्तलिफ मुआशी, समाजी और इंतजामी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इब्तिदाई दिनों में हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने, इदारा जाती इस्लाहात और फलाही मंसूबों पर तवज्जो देने की कोशिश की। ताहम हुकूमत को महंगाई, आलमी मुआशी हालात, तवानाई के मसाइल और सियासी इख्तिलाफात जैसे चैलेंजेस का सामना भी रहा। अपोजिशन जमातें हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करती रहीं जबकि हुकूमत अपने फैसलों का दिफा करती रही। वक्त गुजरने के साथ सियासी माहौल मजीद पेचीदा होता गया। कौमी असेंबली में इत्तेहादी जमातों की हिमायत हुकूमत के लिए अहम थी। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में अक्सर हुकूमतों को इत्तेहादी जमातों के ताउन की जरूरत होती है और इमरान खान की हुकूमत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी इख्तिलाफात में इजाफा होता गया और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। 2021 और 2022 के दौरान सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा देखने में आया। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी मुहिमात चलाएं और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ था कि उसे गैर मामूली मुआशी और आलमी हालात का सामना रहा और वो इस्लाहात के जरिए मुल्क को बेहतर सिमत में ले जाने की कोशिश कर रही है। सियासी दर्जा हरारत उस वक्त मजीद बढ़ गया जब अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया। पाकिस्तान के आइन और पार्लिमानी निज़ाम के तहत अगर कौमी असेंबली की अक्सरियत वजीर आजम पर एतमाद का इजहार न करे तो हुकूमत तब्दील हो सकती है। ये एक आइनी और पार्लिमानी तरीका कार है जो जमहूरी निज़ाम का हिस्सा समझा जाता है। तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद मुल्क की सियासत में गैर मामूली सरगर्मी देखने में आई। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी अपनी हिकमत अमली पर अमल पेरा थे। टेलीविजन चैनल्स, सियासी जलसे और अवामी मुबाहसे उसी मौजू के गर्द घूमने लगे। मुल्क भर में सियासी कारकुन मुतहर्रिक हो गए और हर तरफ सियासी बहस जारी थी। इस दौरान बाज इत्तेहादी जमातों ने अपनी सियासी पोजीशन पर नजरसानी शुरू की। हुकूमत के लिए ये एक अहम मरहला था क्योंकि कौमी असेंबली में अक्सरियत बरकरार रखना जरूरी था। सियासी मुलाकातें, मशावरत और मुज़ाकरात मुसलसल जारी रहे। हर दिन नई सियासी खबरें सामने आ रही थीं और सूरत-ए-हाल तेजी से तब्दील हो रही थी। मार्च 2022 में तहरीक अदम एतमाद बाकायदा तौर पर कौमी असेंबली में पेश की गई। इसके बाद कई हफ्तों तक सियासी कशमकश जारी रही। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी अपनी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद थे। सियासी तज्ज़ियाकार मुख्तलिफ इम्कानात पर गुफ्तगू कर रहे थे और पूरी कौम की तवज्जो पार्लियामेंट की कार्रवाई पर मरकूज थी। अप्रैल 2022 में कौमी असेंबली में वोटिंग का मरहला आया। इस वोटिंग के नतीजे में इमरान खान कौमी असेंबली की अक्सरियत की हिमायत बरकरार न रख सके। इस तरह तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख में एक अहम सियासी वाक़या था क्योंकि पहली बार किसी वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए ओहदे से हटाया गया। हुकूमत के खात्मे के बाद भी इमरान खान सियासी मंजरनामे से गायब नहीं हुए। इन्होंने मुल्क भर में जलसों और अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया। उनके हामियों का ख्याल था कि उनकी सियासी जिद्दोजहद जारी रहेगी, जबकि मुखालिफिन उसे जमहूरी अमल का नतीजा करार देते थे। यूं पाकिस्तानी सियासत एक नए मरहले में दाखिल हो गई। इसके बाद मुल्क में सियासी सरगर्मियों में मजीद इजाफा हुआ। मुख्तलिफ जमातें अपने अपने मौक़िफ़ के साथ अवाम के सामने आईं। इमरान खान ने भी अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से सियासी मुहिम जारी रखी और अवामी इज्तिमाआत से खिताब करते रहे। उनके जलसों में बड़ी तादाद में लोग शरीक होते थे और सियासी मुबाहसे मजीद तेज हो गए।
इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बारे में मुख्तलिफ सियासी आरा पाई जाती हैं। उनके हामी उसे एक अहम सियासी मोड़ करार देते हैं, जबकि नाक़दीन उसे पार्लिमानी निज़ाम के तहत होने वाला एक आईनी अमल समझते हैं। लेकिन इस बात पर अक्सर मुबस्सिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि ये वाक़या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अहम तरीन वाक़यात में शुमार होता है। आज भी 2022 के ये वाक़यात सियासी तज्ज़ियों, मुबाहसों और तारीख़ी जायज़ों का हिस्सा बनते हैं। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी, उनकी हुकूमत और इसके खात्मे का वाक़या पाकिस्तान की मुआसिर सियासत में एक अहम बाब की हैसियत रखता है। ये दास्तान इस बात की अक्कासी करती है कि जमहूरी सियासत में कामयाबियाँ, चैलेंजेस, इख्तिलाफात और तब्दीलियाँ मुसलसल अमल का हिस्सा होती हैं और सियासी तारीख़ इन्हीं वाक़यात से तश्कील पाती है। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा, एक सियासी दास्तान। इमरान खान की सियासी जिंदगी पाकिस्तान की जदीद तारीख़ के अहम अब्वाब में शुमार होती है। 2018 के आम इंतखाबात के बाद जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उनके हामियों ने उसे एक नई सियासी तब्दीली का आगाज़ करार दिया। उनका मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को एक ऐसा निज़ाम दरकार है जो शफ़ाफ़ियत, कानून की हुक्मरानी और मेरिट पर मबनी हो। हुकूमत संभालने के बाद इमरान खान और उनकी टीम को मुख्तलिफ मुआशी, समाजी और इंतज़ामी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इब्तिदाई दिनों में हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने, इदारा जाती इस्लाहात और फलाही मंसूबों पर तवज्जो देने की कोशिश की। ताहम हुकूमत को महंगाई, आलमी मुआशी हालात, तवानाई के मसाइल और सियासी इख्तिलाफात जैसे चैलेंजेस का सामना भी रहा। अपोजिशन जमातें हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करती रहीं, जबकि हुकूमत अपने फैसलों का दिफा करती रही। जो कौम जिसमें एहसास होता है अपने कमजोर तबके की, अल्लाह की बरकत आती है उस कौम को। जब जितनी मैंने दुनिया देखी है, जो दुनिया में सबसे खुशहाल मुल्क मैंने देखे हैं, स्कैंडिनेविया एक इलाका है जो सारा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जितने भी दुनिया के खुशहाल इलाके हैं, उन सारे इलाकों के अंदर एक चीज, वो अपने लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर लगाया अपने मुल्क में गुर्बत कम करने का, इसलिए वो खुशहाल है। तो जो मदीना के रियासत का मॉडल है, वो अगर गैर मुसलमान भी वो उसको अपना ले तो उधर भी खुशहाली आ जाती है। सिर्फ यही नहीं कि आज अगर दूसरे मुल्क ज्यादा हमारे से आगे निकल गए जो मुसलमान नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने वो काम किए, उन्होंने वो प्रिंसिपल्स पे चले, उन्होंने वो स्टेप्स लिए, उन्होंने वो कदम उठाए, जिसकी वजह से वो कदम उठाए जो मदीना के रियासत की असूल बनाए गए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो कौम उन असूलों में चलेगी वो ऊपर आ जाएगी, उन असूलों में चलेगी वो। मुझे पता है दुनिया में मुझे कोई एक, और मुझे अल्लाह ने मौका दिया क्रिकेट के जरिए 20-25 साल सारी दुनिया मैंने देखी है, बरतानिया में क्रिकेट खेला, उनका सिस्टम देखा। एक मुझे शाल माशरा बता दें जिसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, मुझे एक बता दें जिधर बड़े लोगों ने चोरी की हो पब्लिक के पैसे, उसको माफी मिली। एक मुझे मुल्क बता दें जिसको एनआरओ दिया उन्होंने। हम तो वो कर रहे हैं जो हमारे 1500 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, अगर ताकतवर चोरी करेगा और उसे नहीं पकड़ोगे, सिर्फ कमजोर को जुर्म में पकड़ोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। आपके सामने अब हालात